नमस्कार नमस्कार नमस्कार। इस साल की दो खुशखबरी है। इस साल की मेरी दो खुशखबरी है। एक तो दिल्ली आज़ाद हो गई, एक एमएसपी बांट दी। एक दिल्ली आज़ाद हो गई, एक भगवंत मान ने एमएसपी जो बांटी है ना, ले तू भी ले एमएसपी तू भी ले तू भी ले, बुला बुला के हर तरह से दी है। और तो आपने देखा सीन सारा। तो दो खुशखबरी मेरी ज़िंदगी की इतनी बढ़िया है। अब आप हिसाब लगा लो, देश सुरक्षित हाथों में है। सरबजीत गलती से सीमा पार कर गया था, हमारा सैनिक। बिरादरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अब देख लो किस बिरादरी का था। उस पर फिल्में भी बनी। और वो कहते हैं ना, हम तो शेर है फलाना है, वो बैठा था मालिक, उसको वापस नहीं ला पाया। फिल्में बनी, पैसे कमाए फिल्मों ने, बांड भी आए बतेरे, लेकिन उसके टुकड़े आए। गोली नहीं चला सकते थे सीमा पे, पहले आदेश आएगा दिल्ली से तब गोली चलेगी। और वो कहते थे ले 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 ले, तू क्या कर लेगा, हमारा क्या उखाड़ लेगा। हैरानी की बात है, जो मेरा एक दोस्त मेरे साथ बैठ के ये कहता था, यार वहाँ से सीमा पे ऐसे जो है ना आर्मी हटनी चाहिए, वही बात महबूबा मुफ्ती कहती थी, वही 10 साल का बच्चा कहता था कि सीमा पे से जो है ना 7 लाख पोस्ट लगा रखी, भारत ने वो हटनी चाहिए। क्या गेम था। देश सुरक्षित हाथों में है। अब सीमा पे तक पुलिस भी हट गई, आर्मी भी हट गई। हिम्मत है कोई अंदर आ जा, नहीं है ना हिम्मत, कोई अंदर नहीं आ सकता ना। अब देखो, और जो कविराज है ना, हमारा कविराज, नाम लेने की औकात नहीं है भाई, ये सच है। कविराज ने कहा है कि निर्लज चरित्रहीन व्यक्ति से दिल्ली आजाद हो गई, और भी 4 गाली दी है। क्या है ना, लेकिन अब वो जेल नहीं जाएगा, समझना बात को। ये जो एमएसपी बटी है ना, अब वो जेल नहीं जाएगा। वो जो हथकड़ी लग के आए हैं, वो अमृतसर में वहाँ उसमें जहाज उतरा पंजाब में, जब इंटरनेशनल फ्लाइट है तो कहाँ उतरना चाहिए था, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, वो वहाँ क्यों उतरा। वो एक कोशिश थी कि 7 लाख और आएंगे, वहाँ से नहीं बात बनी। फिर एमएसपी बंटवाई गई, ये तुम जिसको जितना चाहिए ले जाए, एमएसपी बटी। लेकिन इस चुनाव में बोना खत्म हो जाएगा, आम आदमी पार्टी का 0 हो जाएगा, और धरना खत्म हो गया। सारे सब रोड खुल के, लोगों का नुकसान हो रहा था, पंजाब सरकार का करोड़ों रुपए का डेली का नुकसान हो रहा था, वो ठीक हो गया, रोड खुल गए। आम आदमी पार्टी का तो बिल्कुल कहानी खत्म है इस चुनाव में। लेकिन वो जेल नहीं जाएगा, वो जेल नहीं जाएगा, ये भी बात है। देश सुरक्षित हाथों में है। पर मेरी ज़िंदगी की जो है ना, 2 खुशखबरी है। एक तो दिल्ली आज़ाद हो गई, और एक एमएसपी बट गई। अभिनंदन गिरा वहाँ, हाथ जोड़कर घर छोड़कर गए। कह रहा हूँ तो संधि के हिसाब से हुआ है, संधि के हिसाब से होगा। अगर युद्ध होगा, युद्ध बंदी छोड़ा जाएगा। संधि में अगर युद्ध छिड़ जाए, युद्ध नहीं छिड़ा था, युद्ध की घोषणा नहीं हुई थी। उनकी संसद में उनके मंत्री ने जाकर कहा जल्दी छोड़ दो, पिंडलियां कांप रही थी, भारत हमला करने वाला है। और वो कह रहे हैं, अपनी संसद में कह रहा है बंदा, यूट्यूब पे वीडियो है, कि हमने पुलवामा हमला किया था, और हमारे वाले जो है ना, जिनका जन्म खराब होना है, जिनका बीज नाश होना है, वो हमले के बारे में क्या कह रहे हैं आप सबको पता ही है। वो उस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हमने हमला किया था। लेकिन यहाँ वाले जो, जिन्होंने जर्मन शेपर्ड को बाप बना लिया भाई, जर्मन शेपर्ड को बाप बना लिया कुछ लोगों ने, इतना बड़ा हरामीपन है भारत में। लेकिन देश सुरक्षित हाथों में है, इस बात की बड़ी संतुष्टि है। पर मैं तो जो है ना,
दो मेरे जीवन की ये भारत ये 2025 में जो हुआ ना, ये मैं तो कह रहा हूँ, मुझे तो इतनी खुशी है कि दिल्ली तो आज़ाद हो गई और एमएसपी बट गई। पता नहीं क्या नाम रख रखा है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, और वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट 2006 में आ गई थी रिपोर्ट। एमएसपी मनमोहन सिंह से लेनी चाहिए थी ना, 2006 में रिपोर्ट आ गई, मोदी की इंतजार करी 2014 तक एमएसपी मोदी देगा। और नाच नाच का क्या कहा था वहाँ मोदी के बारे में बॉर्डर पे, एमएसपी भी उससे चाहिए। चलो एमएसपी सरकार दे भी दे, क्वालिटी की गारंटी कौन देगा? एक भाव और मौत भगवान के हाथ में है। शेयर बाजार का भाव तय हो जाए, क्या बचा फिर? भाव का थोड़ी ना पता है कब भाव बढ़ेगा कब घटेगा, पूरी दुनिया का नियम है। उन्हें भाव की गारंटी चाहिए। एमएसपी का कुछ लोगों को मतलब भी नहीं पता। न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब मिनिमम प्राइस फसल का। अगर मान लिया कोई अमरूद बेच रहा है, उसकी एमएसपी कर दी 15 रुपये किलो, और उसको शाम को अपने घर जाना है, वो मैं पहुंचा, भाई क्या भाव है? मुझे पता है इसकी 15 रुपये किलो एमएसपी है, 5 रुपये लेगा और पुलिस को फ़ोन करेगा, बाबा जी 5 रुपये मांग रहा है, ऐसे गिरफ्तार करो। भाई यही काम रहेगा पुलिस का। लेकिन अगर एमएसपी चाहिए तो 10 साल थारा बैठा रहा, उससे ले लेते हैं ना एमएसपी। एमएसपी मोदी से चाहिए और खराब भी मोदी है, ये क्या मतलब है भाई? लेकिन कहानी इतनी खराब है, कहानी इतनी खराब है कि ऊपर से नीचे तक हम इतने सीधे साधे लोग हैं। एक छोटी सी कहानी है, एक बच्चा स्कूल में गया, टीचर ने कहा क्यों लेट आया? बच्चा स्कूल में गया, टीचर ने कहा क्यों लेट आया? अब मास्टर जी वो गंधर्व सेन मर गया। हैं? हाँ जी गंधर्व सेन मर गया। उसने फटाफट चपरासी से कहा जल्दी जल्दी साइकिल उठा और वहाँ उसी स्कूल में खबर करके आ, आज वो डिप्टी साहब आने हैं और वो उनका दौरा है इधर, और वो मना कर दे। क्यों? गंधर्व सेन मर गया। उसने उसको कहा और छुट्टी होगी स्कूल की, और बात पहुंच गई मुख्यमंत्री तक। मुख्यमंत्री साहब ने कि उस पीए ने कहा आज तरफ गंधर्व सेन मर गया, छुट्टी है आज। कह रहा गंधर्व सेन मर गया? कहा जी। कह रहा कौन गंधर्व सेन? मुख्यमंत्री जी ने कहा कौन गंधर्व सेन? कह जी पता नहीं। कह रहा फिर? कह रहा मैं पूछता हूँ। वो बात ऊपर से लेकर फिर नीचे तक चली, बच्चे भाई लास्ट में टीचर ने कहा कौन गंधर्व सेन? अरे जी हमारा गधा था, बुढ़ा हो रहा था, हम उसे गंधर्व सेन कहते थे, मर गया। कह रहा अरे यार छुट्टी करा दी। तो ऐसा है भारत। हमें ये कहा 200 लोग मर गए, वो 700 लोग मर गए सिंधु बॉर्डर पे, 700 लोग मर गए, हमने मान लिया। एक प्रक्रिया है मरने के बाद, अड़ोस पड़ोस की, घर की, सबकी, जब कोई डेथ होती है ना उसकी एक प्रक्रिया है, उसमें लोग शामिल होते हैं। सिंधु बॉर्डर पे 20-25 हज़ार लोग बैठे थे उस टाइम। एक अगर बंदा मरता ना तो 10-20 हज़ार लोग उसकी चिता में शामिल होते अंतिम यात्रा में। एक वीडियो दिखा दो मुझे किसी यूट्यूब पे, किसी के उनके फ़ोन में ही, जोर से मैंने कहा हम तो बलिदानी हैं, बलिदानियों के फ़ोन में ही दिखा दो, एक वीडियो दिखा दो जिसमें कहीं कोई चिता जली हो। 700 लोग, 17 के दिखा दो भाई, छोड़ो 700 को, 17 के दिखा दो, हमने मान लिया। तो ये नहीं काम चलेगा। नमस्कार, बड़ा धन्यवाद, मैं लेट हो रहा हूँ, बात ही कह दिया आपको, नमस्कार।